नाम सिद्धार्थ है और मैं बस कलीसा का लीडर हूँ और बस कलीसा उत्तम नगर बिहार में मैं कभी नहीं लेके आया हूँ। लग रहा है कि इसको तो बहुत बड़ा चमत्कार किया। कितने लोगों ने इसका चेहरा देखा था? इसका चेहरा तो दाग नहीं नजर आ रहा, इतना सफेद दाग था इसका, और इसके हाथ भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हाथ देखो ना, इसका किसी दिखा है नॉर्मल हाथ हो गए, ताली बजाएंगे क्या? ये भी खबर पर इसका चेहरा 3-4 बार देखा इसका चेहरा, और ये रेगुलर आता था इसमें एवरी संडे, कभी कुछ नहीं किया। बाइबल में लिखा है इसमें निकट आएगा तो बोली मेरे इस सफेद कैसे केवल उसके दूर में। इस बार मैंने सोचा, कई लोग बोल रहे थे कि ट्यूब देते थे, ट्यूब का असर होता था। मैंने कहा ट्यूब नहीं होगा, केवल प्रार्थना करूंगा, और आज प्रार्थना करेंगे। कैसे करती बताइए बताइए बात। हमको दोनों पैरों से बहुत अच्छी तरीके ताली बजाएंगे इसी लगे चलेंगे ले जाएंगे। ये किसकी दया से, किसकी दया से, किसकी दया से? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दास जिनका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश जी। बकायदा बोल के आए हैं, बकायदा बोल के आए हैं चलेगी, और भैया चली है, बिल्कुल चली है, बकायदा प्रूफ बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रूफ। की पिता परमेश्वर बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद है, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे फिर भी फ़ोन दिलाया, और बहुत अच्छा फ़ोन। केवल फ़ोन नहीं, मेरी पत्नी नए साल पर गिफ्ट बोल रही थी, और परमेश्वर का धन्यवाद। आप देखिए, इसके साथ ये गिफ्ट मिला है, ये भी गिफ्ट मिला है, और इसके अंदर भी गिफ्ट मैं आपको दिखाता हूँ। गिफ्ट आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे सच में परमेश्वर सोच से भी बढ़कर क्या है करने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का धन्यवाद। ये हीटर इसके साथ मिला है, ये स्पीकर है इसके साथ मिला है, ये एक अलग से उन्होंने गिफ्ट दिया है, ये भी इसके साथ मिला है। ये मोबाइल रखकर स्टैंड है मोबाइल का, ये भी इसके साथ मिला है। ये नेक बैंड है, ये भी इसके साथ मिला है। ये वॉच है, ये भी इसके साथ मिला है। ये पानी की स्वीपर बोतल है, ये भी इसके साथ मिला है। ये पावर बैंक है, ये भी इसी के साथ मिला है। ये वायर मिली है इतनी बड़ी, ये भी इसके साथ है। और ये भी एक क्रोकरी सेट है छोटा सा, ये भी इसके साथ है। और ये भी एक स्टैंड है, ये भी इसके साथ है। तो प्रभु का धन्यवाद। आप देख रहे हैं, एक गिफ्ट मांग रहे थे मगर साथ में कितने गिफ्ट मिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, 11 और ये 12। केवल सबको आशीष दे। मेरे जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, और सबसे पहले तो प्रभु ने मेरा जीवन बचाया। शायद आज अगर मैं प्रभु में ना होती तो मैं सोचती हूँ कि दुनिया में ही ना होती। मैं मतलब मैं मानती हूँ कि मैं आज जिंदा ही नहीं होती। मैं प्रभु ने सबसे पहले मेरा जीवन बचाया, मेरा घर अच्छा किया। दूसरी गवाही है कि हम एक कमरे के लिए सोचते थे, मेरा पूरा फ्लोर प्रभु ने बनाया। क्योंकि हमारी कंडीशन ना, मैं एक कमरे के लिए सोचते थे, लेकिन जब मैं प्रभु में आई, मेरे को 2-3 महीने ही हुए थे प्रभु से जुड़े हुए, मेरा पूरा फ्लोर बना। मैं ठीक हुई और मेरा घर बना। ऐसे 2024 में मेरे को बेटी की शादी की चिंता रहती थी। मैं बोला था 2024 में शादी होगी तो हुई। भैया से कहती थी, भैया रवि की शादी कैसे होएगी, क्योंकि ये कुछ रिश्ते आते थे उसको पसंद नहीं आते थे, और कुछ मतलब बात बनती ही नहीं थी। रिश्ते भी आते थे, भैया ने भी बहुत कोशिश करी भी रवि की शादी हो जाए, लेकिन शादी जब होनी हुई तो प्रभु ने इतने अच्छे उसके लिए रिश्ता भेजा, बैठे बिठाए घर में, हमने कहीं नहीं जाना पड़ा, और घर में ही रिश्ता है। और
पर उन्हें इतनी अच्छी बेटी दी है बहू के रूप में तो कोई कहने की बात नहीं है। सबका आदर करती है, सबका सम्मान करती है। मेरे को तो एक गिलास इधर से उधर नहीं उठाने देती बिल्कुल भी। कहती है मम्मी आप बैठे रहो, बस में कितना सुख है, आप बैठे रहो, हमारे सिर पे हाथ रहे। पापा से भी अंकल जी को एक्सीडेंट से कैसे बचाया प्रभु ने 2024 में? जब बेटे की शादी तय हुई तो शैतान ने बहुत मतलब हमारे शादी को रोकने की कोशिश की। जब हमने उसको लड़की को देख के रोका किया, उसके कुछ दिन बाद हम प्लानिंग कर रहे थे, घर में भी रिश्तेदार आएंगे, कुछ सामान की कुर्सियों की कमी है घर में, आते थे रिश्तेदार आते थे शादी की बात सुन के। तो मैंने इनको कहा कुर्सी ले आओ, 4-5 घर में कुर्सियाँ नहीं है। ये कुर्सी लेने गए तो बाइक से गिर गए, इनका सिर फट गया और 10 दिन खाली सगाई के बचे थे। पर इतना गहरा आँख के अंदर थोड़ी सी बची थी, इतना खड्डा है। और आज देख रहे हैं धुआंधार देख रहे हैं, कोई निशान तक नहीं बता सकता। बोलो हालेलुया। भैया आगे सुबह शाम डेली प्रार्थना में और जल्दी ये बताते हैं बड़ा शुगर भी है। 10 दिन सगाई के रह गए, अब इनको दुकान में नहीं जाना। गर्मी का टाइम था, उस टाइम पसीना भी ना, डॉक्टर ने बोला पसीना नहीं आना चाहिए, नहीं तो टाके नहीं सूखेंगे। इनको पंखे के नीचे बिठा के रखा, दुकान भी देखी, सगाई की तैयारी भी करी। जब 10वां दिन सगाई का था, इनके चेहरे पे कोई निशान नहीं था। हालेलुया। ये नहीं कह सकता अभी इतनी चोट लगी है मत्थे पे या आँख में, ये यहाँ की खाल लटक के यहाँ आ गई थी। हमारा रवि तो देख के सोचा पापा की आँख नहीं रही, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है। पहले हम पति पत्नी 10 मिनट अभी 5 मिनट पास में नहीं बैठ सकते, आज प्रभु की दया से हम एक दूसरे के बगैर बैठ नहीं सकते 10 मिनट। जितना प्रभु ने प्यार और प्रेम बनाया है, मैं कहता हूँ ऐसा प्रभु ऐसा मत, जो उसको मानता है उसको कोई कमी नहीं रहती। एक बीवी के इकलौती बच्ची के बीवी के बच्चे नहीं होते थे, पर इनका विश्वास किस पे था? परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह जी। आप समझ पा रहे हैं? इनका विश्वास ये था, पता इनकी तो बीवी है, मेरी भाभी लगती है, इनकी बीवी मेरी भाभी लगती है, जल्दी है। और इनकी बीवी के ना आप जब बच्चा दानी होता है उसका बंद कर रखा था मुंह, बच्चा दानी का मुंह बंद कर रखा था, गांठ बन गया था, गांठ। और डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि भैया बच्चा नहीं दे पाओगे आप, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। पर इनकी वाइफ और इनका भरोसा था, इन्होंने एक ही बात बोला था, कोई बात नहीं, अगर तू बिजनेस ब्लेसिंग नहीं पा रही है तू सेवा कर। सेवा में उतार दिया था मैंने, छोड़ दिया सेवा के लिए। पर्सनल पर डे कलीसिया की सफाई करने जाना था, उसे झाड़ू लगाना था, पोछा करना था, और रेगुलर ऐसा ही किया उसने। कितने साल लगता? 6 महीने साल। कितने दिन तक लगा था? उसमें लगातार करीब 3-4 साल तक सेवा की। और सुनिए ध्यान से, कितने दिन सेवा की? 3-4 साल। और उसका रिजल्ट आज? उसका रिजल्ट आज पता है आपको क्या है? सामूहिक। और अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो वो डॉक्टर जो है वो दिल्ली में ही है। हालेलुया। और डॉक्टर यहाँ दिल्ली में है, मोती नगर में। आप उससे जाकर बकायदा पूछ सकते हो, अभी भी रिपोर्टें उसके पास पड़ी हुई। हालेलुया। पर मैंने उसको एक ही बात बोला था कि परमेश्वर देगा और आपको भी पता चलेगा कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। ऐसा ही है हमारा परमेश्वर, की सेवा करने वाला और प्रभु उसका सहायक है। अब बहुत अच्छी है। पैरालाइज के तुरंत 1 हफ्ते बाद ही वो प्रभु के भवन में गई थी चल। जबकि आप सबको पता है कि पैरालाइज वाला आदमी कम से कम 1.5 साल बाद ही चलता है। अगर चलेगा तो चलेगा, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। और नानी के साथ क्या हो रहा था तो बताइए। एक बार नानी के लिए, नानी थी बहुत बीमार, इनके मुंह से निकला नानी मरेगी नहीं 3-4 साल। भाई साहब अब वो बड़ी परेशान, अब शरीर में जान नहीं थी तो 4 साल से मरी नहीं गई। अब बुजुर्ग आदमी उसके लिए परेशान होते ना, ये इसलिए शर्मा रहे हैं कि ऐसा होने से क्या होगा।
इन्होंने पूछा आप क्या करें, तो मैंने बोला जो तुमने अपनी जुबान से बोला है ना वो आपको खुद ही चेंज करना पड़ेगा। कई चीजें बोल देते वो तब तक नहीं होगा जब तक आप चेंज नहीं करेंगे। इससे प्रार्थना कराई, मेरा प्रभु उसे उद्धार दीजिए, उसे मुक्ति दीजिए। प्रभु का धन्यवाद। इनकी नानी और जो इनकी मम्मी थी वो भी परेशान थी क्योंकि शरीर में जल चुका था, चिपक रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो, 2 या 3 दिन में प्रभु ने उनको हाथों में ले लिया। जैसे विजय भैया ने अपने पापा के बारे में बताया था। तो आप जानते हैं परमेश्वर मुक्तिदाता इसलिए भी बोलते हैं कि जब कोई आदमी फंसा है जिससे नहीं झेल रहा है उसे भी मामी की दवाई है। हम सब लोग पालम में रो रहे थे, पालम वाले भाई बहनों में सभी, तो मैं यहाँ नहीं था, मैं कहीं बाहर सेवा में गया था। हाँ, यहाँ से मैंने लीडरों को भेजा, ये गए वहाँ पर और ये बताते हैं उनका हाथ में काम ही नहीं कर रहा था, मुंह से ब्लड आ गया था और वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। पर आज भी वो हमारे बीच में है। ताली बजाएगा यीशु मसीह के लिए। ऐसा है हालेलुया हालेलुया। कुछ बोलना है, बोलना है। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ और सबसे पहले तीरथ भैया के पापा को धन्यवाद दे रही हूँ, प्रभु के दास को धन्यवाद दे रही हूँ। हमारे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है आने में। आज मेरे को थोड़ा देर हो गया, उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगती हूँ। मैं कल से बहुत टेंशन में थी और आज भी आते आते भी मैं बहुत टेंशन में थी, आने में मुझे देर हो गया। ये जो मेरा ये बाइबल है तीरथ भैया के पापा मुझे दिए थे, जब से दिए थे बाइबल मेरा गुम हो गया था, मिल नहीं रहा था। पूरा घर में खोज डाली, नहीं मिला। परसों मेरी लड़की कॉपी किताब निकाल रही थी, उसमें भी मैंने 10 बार ढूंढी, नहीं मिला। परसों मिल गया ये। उसके बाद लड़की दी मेरे को, बोली मम्मी आपका बाइबल मिल गया। मैं बोली कहाँ था, तो बोली कि दराज में था। मैं बोली इसको मेरे पास मेरा गुम ना हो। फिर मेरे को आज आयुर्वेदिक कंपनी में काम करती हूँ, तो काम तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा था।